मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूँगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक जताता रहूँगा, क्योंकि मैंने कहा है तेरी करुणा सदा बनी रहेगी। तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है। मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूँगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूँगा। हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की दशा सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी। परमेश्वर की महिमा में, उसकी आराधना में हम जाएं। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। भोर के समय बोते दया रूपी बीज को धूप में भी परिश्रम करते संतन धीरज से काम करते, फल की बाट हम जोते, कटनी में आनंद से फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। हम दौड़ धूप को सहते, छाया में भी बोते, बादल से न डर से साहस छोड़ेंगे। घटने के समय पर पक्का फल मिलेगा, तब आनंद से काम के फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। प्रभु ख्रिस्त के लिए रोते हुए बोए, यदि हानि देखे हम घबराते हो, दुख का अंत होगा, प्रतिफल वह देगा, तब आनंद से काम के फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती दुर्गा धूरी है। मैं चाटीदी कलीसिया से आती हूँ। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर को कि उन्होंने मुझे उत्तरवादी पाठ के लिए अवसर दिया, और धन्यवाद देती हूँ मैं अपने अगुओं के लिए, संचालक मंडल के लिए कि उन्होंने भी मुझे अवसर दिया। आइए निकाल लेते हैं उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए। मत्ती रचित सुसमाचार का 15 अध्याय का 1 से लेके 28 तक। पहला पद मैं पढ़ूंगी, दूसरा पद आप बेटी सोनिया के साथ पढ़ लेना। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपरा का उल्लंघन क्यों करते हैं? वे तो रोटी खाते समय हाथ नहीं धोते। उसने उत्तर दिया,
अपनी परंपरा के लिए तुम स्वयं परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, तुम्हें मुझसे जो भी लाभ पहुंचा सकता था वह परमेश्वर को अर्पित किया जा चुका है, तो उसे अपने पिता या अपनी माता का आदर करना आवश्यक नहीं। और इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के लिए परमेश्वर के वचन को व्यर्थ कर दिया। हे पाखंडियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह नबूवत ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं और मनुष्यों की शिक्षाओं को धर्म सिद्धांत करके सिखाते हैं। उसने भीड़ को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि इस कथन को सुनकर फरीसियों ने ठोकर खाई? परंतु उसने उत्तर दिया, प्रत्येक पौधा जिसे मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ दिया जाएगा। उन्हें रहने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। पतरस ने कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम लोग भी अब तक नहीं समझते? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में जाकर मल के द्वारा निकल जाता है, पर जो मुंह से बाहर आता है वह हृदय से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि हृदय ही से बुरे बुरे विचार, हत्याएं, पर स्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरियां, झूठी साक्षी और निंदा निकलती है। ये भी बातें हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ धोए बिना भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश में चला गया। और देखो, उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी पुत्री बुरी तरह से दुष्ट आत्मा ग्रस्त है। परंतु उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। चेले उसके पास आकर कहने लगे, इसे दूर कर दे, क्योंकि यह चिल्लाती हुई हमारे पीछे लगी है। परंतु उसने उनसे कहा, मैं केवल इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। परंतु वह आई और दंडवत करके उससे कहने लगी, प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उससे कहा, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे फेंकना ठीक नहीं। इस पर स्त्री ने कहा, हाँ प्रभु, पर कुत्ते भी तो स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर चार खाते हैं।
आइए अंतिम पद हम सभी एक साथ पढ़ लेते हैं। तब यीशु ने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो। उसकी बेटी तत्काल ही चंगी हो गई। ईश्वर के पवित्र वचन के पढ़े व सुने जाने पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती आरती करोसिया है। मंदिर आते 12 वर्ष हो गए। आइए हम प्रार्थना में जाएं, हाथ जोड़े, आंखें बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों के समीप आते हैं। पिता, हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमें जीवन के इस क्षण तक, इस पड़ाव तक संभाल के रखा, सुरक्षित रखा, शैतान की हर एक युक्तियों से बचाया प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम सभी लोग आपके भवन में उपस्थित हो सके और आपकी आराधना स्तुति करने वाले हो सके प्रभु। इसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज की आराधना में प्रभु हम आपकी अगुवाई, मदद और सहायता को चाहते हैं प्रभु जी। और प्रभु, हम सभी लोग आत्मा और सच्चाई से आपकी स्तुति आराधना करने वाले हो सके पिता परमेश्वर, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं अपने संचालक गणों के लिए, आचार्य गणों के लिए पिता परमेश्वर, जबकि प्रभु जी तन मन धन से आपके सेवकाई का कार्य करते हैं प्रभु जी। आप इन पर और इनके पूरे परिवार पर अपनी बहुतायत की आशीष बनाए रखना प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, इसी तरह से अपनी महिमा के लिए इन्हें इस्तेमाल करना प्रभु, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिछले सप्ताह प्रभु जी, जहाँ कहीं भी आपके नाम का सुसमाचार प्रचार प्रसार किया गया प्रभु, चाहे गुरु मंत्र के माध्यम से हो या नए नियम के माध्यम से हो प्रभु जी, पिता परमेश्वर, वो फलवंत होने पाए प्रभु। जिन किसी भी हाथों में ये गया है प्रभु जी, वे आपको जानने और पहचानने वाले हो सके पिता परमेश्वर, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं मसीह समाज के अगुवों के लिए पिता परमेश्वर, कि पिता परमेश्वर जब आपके कार्यों को करते हैं प्रभु, आपकी ओर से ज्ञान, बुद्धि और समझ की आत्मा मिलने पाए प्रभु जी, और आत्मा और सच्चाई से प्रभु ये आपके कार्यों को करने वाले हो सके पिता, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन जहाँ कहीं भी आपके नाम की स्तुति आराधना होती है पिता परमेश्वर, उन जगहों पर हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं पिता परमेश्वर। आप हर एक जगह पर उपस्थित होइए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर हर एक को अपनी आशीषों से भर दीजिए पिता, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं संडे स्कूल के बच्चों के लिए प्रभु जी, जबकि छोटे बच्चे हैं प्रभु, और बचपन से इन्हें प्रभु आपके वचन की शिक्षा दी जाती है प्रभु। आप इन बच्चों को ज्ञान, बुद्धि, समझ देना और अपनी महिमा के लिए एक
एक दृढ़ खंभा बना के खड़ा करना प्रभु जी, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज जो भी वक्ता आपके वचन को लेकर हमारे सम्मुख आते हैं प्रभु, बोलने वाले वे नहीं परंतु आपकी आत्मा उनके अंदर से होकर बोलने पाए प्रभु जी, और हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उन वचनों को समझने वाले हो सके प्रभु, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस स्थान के लिए परमेश्वर पिता, जबकि प्रभु जी शैतान की नज़र इस स्थान पर है प्रभु जी, जबकि बरसों से प्रभु हम इस स्थान पर आपकी स्तुति आराधना करते आ रहे हैं पिता परमेश्वर, और बहुत तेरी आत्मा इस स्थान से बचाई गई है परमेश्वर पिता। अतः होने देना परमेश्वर पिता कि शैतान की हर एक युक्तियों से प्रभु जी इस स्थान को बचाना प्रभु, अगर आपकी इच्छा है पिता परमेश्वर, तो इस स्थान पर प्रभु जी हम निरंतर आपके नाम की स्तुति आराधना करने वाले हो सके पिता परमेश्वर, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, शैतान की हर एक युक्तियों से बचा के रखना प्रभु, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग आज की आराधना में पहली बार सम्मिलित हुए हैं पिता परमेश्वर, आप प्रभु जी उनके भी मनोकामनाओं को पूरी करना, उन्हें हर एक रोग बीमारियों से बचाना, चंगाई देना प्रभु जी, और जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं उन्हें छुटकारा देना प्रभु, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हम हमारे देश के लिए प्रभु जी, हमारे देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, और हर एक उन मंत्रिमंडल के लिए, उन अधिकारियों के लिए पिता जो इस देश का संचालन करते हैं प्रभु जी, आपकी ओर से ज्ञान बुद्धि प्राप्त हो ताकि इस देश का संचालन सही रीति से करने वाले हो सके परमेश्वर पिता, और प्रभु हमारे देश में अमन और शांति हमेशा बनी रहे प्रभु, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना में प्रभु आपकी सहायता, मदद और अगुवाई को चाहते हैं पिता परमेश्वर। आज की आराधना में आप ही अल्फ़ा और ओमेगा होइएगा प्रभु, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम दीक्षा मरकाम है। मुझे विश्वासी मंदिर आते हुए 10 वर्ष हो रहे हैं। मंदिर आने से पहले मैं बहुत बीमार रहा करती थी और मेरे घर में भी बहुत सारी समस्याएं थी। निरंतर संगति और प्रार्थना दुआ से ही हमारा पूरा परिवार समस्याओं से छुटकारा पा लिया है, और जैसे हम बचे हैं वैसे ही अब औरों को बचाने का प्रयास करते हैं। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता और हमारे मंदिर के आगों का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे संदेश देने का मौका दिया। पिछले सप्ताह मुझे विषय दिया गया था। विषय कुछ इस प्रकार से है, मसीह के जीवन में आएंगे बहुत व्यवधान, पर परमेश्वर के पास है हर समस्या का समाधान, जिसका रेफरेंस यूहन्ना 16 उसका 33 पद में इस प्रकार से लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रियो, व्यवधान का अर्थ बाधा, कठिनाई और चुनौतियां हैं। वही समस्या का अर्थ कठिन परिस्थितियों से व्यक्ति स्वयं निकलने का प्रयास करता है। प्रियो, आइए हिरनी के बारे में जान लेते हैं, जो किस प्रकार चारों तरफ से समस्याओं से घिरी थी। प्रियो, जंगल में एक गर्भवती हिरनी अपने बच्चे को जन्म देने को थी और वो एकांत जगह की तलाश में घूम रही थी। तभी नदी के किनारे ऊंची और घनी घास दिखाई दी। उसे अपने बच्चे को जन्म देने के लिए वह स्थान ठीक लगा। वहां पहुंचते ही प्रियो, हिरनी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में घनघोर बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी। उसने अपनी नज़रें उठाकर दाईं ओर देखा तो एक शिकारी उस पर निशाना साध रहा था। वह घबराकर बाएं मुड़ी तो वह वहां भूखा शेर को अपने ओर झपटने को तैयार बैठा देखती है। उछलते हुए हिरनी पीछे की ओर देखती है तो एक सूखी घास में आग पकड़ चुकी थी और वह तेजी से जलते हुए उसकी ओर आ रही थी। सामने की ओर देखा तो नदी में पूरी तरह से पानी भरा हुआ था। मादा हिरनी क्या करती, प्रसव पीड़ा से व्याकुल। अब वह क्या होगा? क्या वह जीवित रहेगी या अपने बच्चे को जन्म दे पाएगी? क्या वह शिकारी के हाथों में शिकार हो जाएगी
या वह शेर का भोजन बन जाएगी। एक तरफ आग तो एक तरफ पानी। बेचारी हिरनी चारों तरफ से समस्या से घिरी हुई, वह कैसे निकल पाएगी उस दुविधा से। प्रियो, मादा हिरनी एक गहरी सांस भरते हुए अपने आप को शून्य करती है और परमेश्वर के हाथों में सौंप देती है और अपने बच्चे को जन्म देने लग जाती है। कुदरत का करिश्मा देखो प्रियो, बिजली चमकती है और तीर छोड़ते हुए शिकारी की आंखों में बिजली चमकते ही चौंधिया जाती है। उसका तीर हिरनी के पास से गुजरते हुए शेर की आंख में लग जाता। घायल शेर दहाड़ता हुआ जंगल में इधर उधर भागने लगा। शेर के डर से शिकारी भी भाग खड़ा हुआ। घनघोर बारिश हुई और घास में लगी हुई आग बुझ गई और प्रियो, हिरनी ने एक सुंदर से शावक को जन्म दिया और वह आनंद मनाने लगी। प्रियो, हमारे जीवन में भी कभी कभी कुछ ऐसे ही पल आते हैं कि हम चारों तरफ से समस्याओं से घिरे होते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते कि अब हम क्या करें। तब हम सबको अपने अपने परमेश्वर को स्मरण करके अपने सारे काम को सौंप देना चाहिए। प्रियो, हमें इतनी क्षमता नहीं कि हम इतनी सारी समस्याओं से स्वयं छुटकारा पा लें। जैसा 2 कुरिन्थियों 4:8 में पौलुस कहता है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। प्रियो, सचमुच हम निरुपाय तो होते हैं पर उपाय करने वाला हमारा परमेश्वर ही हमको सारी समस्याओं से बाहर निकालता है, क्योंकि वह हमें शांति देना चाहता है प्रियो। और संसार में हमें सचमुच क्लेश तो होता है पर वो हमें ढाढ़स बांधने को कहता है, क्योंकि वह स्वयं संसार को जीत लिया है। प्रियो, हमारे समस्या से पहले ही परमेश्वर उसका उपाय निकाल लेता है। प्रियो, हम बाइबल से भी देखते हैं कि कैसे परमेश्वर के जन किन किन समस्याओं में पड़ते थे और परमेश्वर कैसे उन्हें उन समस्याओं से बाहर निकालते थे। जैसे हमने देखा अब्राहम, मूसा, दाऊद, दानियल, अय्यूब, यूसुफ और पतरस और पौलुस, इन सब के जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं, पर हर समस्याओं से परमेश्वर ने उन सबको छुटकारा दिया। प्रियो, हम यूसुफ के बारे में देखते हैं तो वह कैसे कई बार समस्याओं में पड़ा। उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया, गड्ढे से निकालकर इस्माइलियों के हाथों में बेच दिया। इस्माइलियों ने उन्हें मिस्र में जाकर बेच दिया और वह एक पोतीपर नामक व्यक्ति के साथ रहता था। और जब उसकी पत्नी ने भी उसके साथ बुरी दुर्गति करना चाहा और उसके बंदी गृह में डलवा दिया। बंदी गृह में भी परमेश्वर उसके साथ साथ रहता था। और जब एक दिन मिस्र का राजा स्वप्न देखता है जिसका अर्थ वहाँ पर उपस्थित कोई भी नहीं बता सकता था, तब यूसुफ के द्वारा वह स्वप्न का अर्थ बताया जाता है। और यूसुफ के बुद्धिमान, गुणवान और रूपवान होने के कारण और परमेश्वर उसके साथ साथ रहता था, इस कारण मिस्र का राजा यूसुफ को प्रधानमंत्री बना देता है। सचमुच प्रियो, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है। जैसे कि धर्मी जन दुहाई तो देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुटकारा देता है। प्रियो, क्या हम भी अपनी चिंता परमेश्वर पर डालते हैं? क्या हम भी अपनी समस्याओं को परमेश्वर को सौंपते हैं? यदि हाँ, तब तो यह बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं तो ये सचमुच सोचने वाली बात है। प्रियो, परमेश्वर स्वयं हमारी चिंता करके हमारे पास आता है और हमें शांति देता है। हमें भी अपने आप को शून्य करके निर्णय परमेश्वर के हाथों में सौंपना है और परमेश्वर के निर्णय का इंतज़ार करना है। वही हमें हमारे सब समस्याओं से छुटकारा देगा। अंत में प्रियो, निश्चय ही मसीहियों के जीवन में आते हैं बहुत से व्यवधान। निश्चय ही मसीहियों के जीवन में आते हैं बहुत से व्यवधान, पर विलम्ब से कोप करने वाला परमेश्वर ही निकालता है हमारे हर समस्या का समाधान। पर विलम्ब से कोप करने वाला परमेश्वर ही निकालता है हमारे सब समस्याओं का समाधान। इस छोटे से मनन पर परमेश्वर पिता हम सबको बहुतायत की आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए कुमारी दीक्षा मरकाम और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य श्री प्रवीण जयसल के द्वारा। आप सबको जय मसीह की।
मेरा नाम आचार्य प्रवीण जैसल है। मुझे मंदिर आते 14 से 15 वर्ष हो चुके हैं। मेरे आने की गवाही यह है कि मैं पूरी संगति में था। मेरे जीवन में बहुत प्रकार के उतार चढ़ाव थे, कुछ भी अच्छा नहीं था। विश्वासी मंदिर की संगति के द्वारा मेरा जीवन बदला और प्रार्थना और परहेज के द्वारा मैं बचाया गया हूँ। आज जैसे बचा हूँ उसी प्रकार और भी भाई और बहनों को बचाने का प्रयास करता हूँ। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। आज प्रभु के संचालित अवसर उसने मुझे दिया है कि सप्ताह में हम 4 बार प्रभु भोज लेते हैं और यीशु मसीह के उन त्याग को, संघर्ष को और उसके बलिदान को हम स्मरण करते हैं। उसी स्मरण के लिए प्रभु हमें बार बार हमें अवगत कराता है इस ब्यारी के माध्यम से, क्योंकि संसार में बहुत सारी जयंतियाँ, पर्व मनाया जाता है और एक समय उनके निर्धारित है। उनके हर स्थानों को, उनके जीवन को वो स्मरण करते हैं और उसके अनुसार वो जीवन का आनंद उठाते हैं। उसी प्रकार जब प्रभु भोज के निकट हम आए हैं तो उस वक्त हम जाने की परमेश्वर ने ये हमारे लिए क्यों ठहराया और इससे हम क्या सीख पाते हैं और हमें कैसे इसे ग्रहण करना है। क्योंकि यीशु मसीह ने जब कफरनहूम के आराधनालय में उपदेश देते समय में वहाँ के यहूदियों से बातचीत की और उन्हें समझाया, उन्हें कहते रहे और इस प्रकार उन्होंने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो तो में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। यूहन्ना सुसमाचार के 6वें अध्याय में हम 47 से 56 पद तक इस प्रकार इन बातों को पाते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह ने त्याग, संघर्ष और बलिदान के द्वारा आज पूरी मानव जाति का उद्धार कराया। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के बीच में एक वाचा बांधी गई। परमेश्वर ने वाचा बांधी, यीशु मसीह से कहा कि पूरी मानव जाति के लिए तुम्हें अपना लहू बहाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने पृथ्वी पर एक नियम ठहराया था कि लहू बहाए बिना पाप की क्षमा नहीं होगी, इसलिए तुम्हें अपना लहू बहाना होगा पूरे मानव जाति के लिए। तो परमेश्वर यीशु मसीह के बीच में एक वाचा थी और यीशु मसीह इस वाचा को स्मरण करते हैं और हमें सिखाते हैं। जब वो कटोरी में से पीते हैं तो कहते हैं, लहू में मेरी नई वाचा है जो बहुतों के पाप की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो हमें स्मरण करना है कि यीशु मसीह ने किसका त्याग, संघर्ष और बलिदान के द्वारा आज पूरे मानव जाति का उद्धार कराया। इसी प्रकार परमेश्वर के दास, प्रभु यीशु मसीह के दास पौलुस ने इस बात को अपनी पत्री में प्रकट किया है, जो इस प्रकार पाया जाता है। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 23, 24, 25, 26 जो इस प्रकार कहता है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरी में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। प्रभु भोज पर सुंदर टिप्पणी के लिए आचार्य श्री प्रवीण जैसल और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे।
इस समय गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 110 नंबर हृदय भेंट चढ़ाएं, प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना श्रीमती पिंकी साहू के द्वारा, जो गनियारी कलीसिया से है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पिंकी साहू है और मैं गनियारी कलेशिया से हूँ। मैं सर्वप्रथम पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे भेंट की प्रार्थना करने का अवसर मिला और अपने अगुओं का भी धन्यवाद करती हूँ। आइए प्रार्थना करें। हाथों को जोड़े, सिरों को झुकाए, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए। हे महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी, प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर यीशु मसीह के नाम से पिता आपके पवित्र चरणों के नज़दीक में आते हैं प्रभु जी, और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता, क्योंकि आप हर समय हर एक परिस्थिति में धन्यवाद देने योग्य प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता, जीवन की तमाम उत्तम आशीष पिता जो आपने हमें दिया है पिता उन्हीं आशीषों में से एक छोटा सा अंश प्रभु जी भेंट स्वरूप आपकी वेदी के सम्मुख लाए हैं पिता। इसे बड़ी दया से ग्रहण करना पिता, और ये भेंट प्रभु जी आपके राज्य के बढ़ती के लिए, सुसमाचार के लिए काम आने वाले हो सके पिता। ऐसी आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी। और जो कुछ पिता हमने अपने घरों में रख छुड़ा है उसे भी खर्च करने की ज्ञान बुद्धि समझ देना पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं पिता, जिन्होंने आज विशेष भेंटें चढ़ाई हैं पिता, जैसे जिसका जन्मदिन है, किसी की शादी की सालगिरह है, किसी को नौकरी लगा है, किसी को बच्चे की आशीष मिला है, किसी को कर्ज से छुटकारा मिला है पिता। उन सब के प्रभु जी
भेंटों को पिता आप दयापूर्वक ग्रहण करना पिता, और यह अवसर उनके जीवन में बार बार आने वाले हो सके पिता परमेश्वर, ऐसी आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं, हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाना, परंतु निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि को देना पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, इससे बढ़कर हम अपने आप को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके, ऐसी आपसे प्रार्थना विनती करते हैं पिता। और प्रभु जी हम केवल अपना भेंट दसवांश और बस नहीं, परंतु अपने जीवन का सर्वांश आपको, अपने देह प्राण आत्मा को आपको चढ़ाने वाले हो सके पिता, ऐसी आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी पिता। और क्या मांगे, आप तो हमारे मांगने से पहले, हमारे सोचने से ज़्यादा, हमारी ज़रूरतों से बढ़कर आप हमें देते हैं पिता। इसके लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हुए आगे की शेष आराधना को आपके समर्थी हाथों में सौंपते हुए सारा आदर गौरव महिमा केवल केवल आपको देते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया और अनुग्रह से फिर से हमको एक मौका मिला है कि उसके वचनों में से हम सीख सकें। प्रियो, आज का उत्तरवादी पाठ है मत्ती 15:1 से 28। और आइए प्रारंभ की 3 आयतें हम पढ़ते हैं और उसके पश्चात हम अपने संदेश में आगे बढ़ेंगे। मत्ती 15:1 से 28 प्रारंभ की 3 आयतें, जहां इस प्रकार से लिखा है, तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपरा का उल्लंघन क्यों करते हैं? वे तो रोटी खाते समय हाथ नहीं धोते। उसने उत्तर दिया, अपनी परंपरा के लिए तुम स्वयं परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? प्रियो, ये फरीसी और शास्त्री कौन थे? आज तक जो धार्मिक अगुवे होते हैं, जो बहुत ज्ञानी होते हैं और शास्त्र को बहुत अच्छे से समझते हैं, ये ऐसे लोग थे, उनके द्वारा ये प्रश्न किया जाता है। और कई बार क्या होता है कि प्रश्न इसलिए किए जाते हैं कि ताकि अगले को डोमिनेट करें और उसको हम छोटा दिखाने का प्रयास करें, तुच्छ दिखाने का प्रयास करें कि तू अपने आप को धार्मिक कहता है, परंतु तू भी धार्मिक नहीं है और तेरे चेले भी ऐसा 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 कर रहे हैं, जो गलत है। और अपन अच्छे से जानते हैं कि हर धर्म में, और ये पुराने समय से रीति विधि कुछ न कुछ जरूरी होती है, जैसे कि हमारा शादी, ब्याह, मौत, मट्टी, बपतिस्मा इत्यादि इत्यादि, और ये आवश्यक भी है। और ये हमारे अगुओं द्वारा, धार्मिक अगुओं द्वारा सेट किया जाता है, बनाया जाता है कि भाई लड़की तो विदा करना है तो क्यों ना एक फंक्शन कर लिया जाए और एक रस्म के साथ उसे आदर के साथ विदा किया जाए। और इसी प्रकार से मृत्यु का भी है। हम जानते हैं कि जो मिट्टी से बना है वो मिट्टी में मिलेगा और मिट्टी देना आवश्यक भी है, परंतु उसकी एक रीति विधि हो जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है। परंतु समस्या तब खड़ी होती है कि जब रीति विधियों को ही धर्मोपदेश के लिए धर्मोपदेश करके सिखाया जाता है और बहुत आवश्यक बता दिया जाता है।
और डराया भी जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस रीति विधि से ऐसा नहीं किए तो तुम कल को श्रापित होगे, नरक में जाओगे। और हम जानते हैं कि पुराने नियम में जब वेदी के पास जो बलियां चढ़ाई जाती थी और पाप बलि, मेल बलि, होम बलि, तो उसकी भी बड़ी रीति विधि होती थी। और जरा सा भी कोई गड़बड़ हो जाए तो बहुत समस्या पैदा होती थी। और धीरे धीरे अब ये रीति विधि धर्मोपदेश देश के रूप में परिवर्तित होती चली गई। और यीशु मसीह जो आए, अब उनने बहुत कुछ उसमें परिवर्तन किया। बस यहीं से झगड़ा स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ, और वे कोई ना कोई दोष लगाने लगे ताकि यीशु मसीह को तुच्छ बताया जाए और उसको प्रताड़ित किया जाए। और यीशु मसीह ने समझाइश दी कि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं, मिटाने नहीं आया हूं। और दूसरी बात है प्रियो कि परमेश्वर की आज्ञा क्या है। यीशु मसीह ने बहुत अच्छे से महान आज्ञा को बताया जो मैं और आप खूब जानते हैं। और उसी आधार पर उसी कार्य को पूरा करने के लिए, उसी धार्मिकता को पूरा करने के लिए ये विश्वासी मंदिर की स्थापना की गई है। और यो है मत्ती 28:18-20 कि जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें मानना सिखाया तुम भी उनको मानना सिखाओ। और प्रियो, ये समस्या आज तक जैसी की तैसी है, जैसी थी वैसी है। और मैं भी और हम लोग भी, हमारा विश्वासी मंदिर के लोग भी उससे आज तक जूझ रहे हैं। परंतु 7वें 8वें पद में देखिए कि यीशु मसीह कितने डांट कर कहते हैं, हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक की कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है और ये व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। और इसलिए प्रियो, यहाँ पर जो संदर्भ यीशु मसीह दे रहे हैं, यशायाह 29 का 13-14 पद में आपके सामने पढ़ूंगा। और प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं, इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे के काम करूंगा। तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। प्रियो, कुछ बात बहुत सरल और सीधी होती है जो हमारे प्रियों को समझ में आ जाती। और अक्सर मैं कहता भी हूँ कि मैं बहुत सरल तरीके से, बहुत व्यवहारिक तरीके से कुछ बातों को बताना चाहता हूँ, जबरदस्ती को लंबा नहीं करना चाहता। परंतु कुछ लोगों के साथ कुछ श्राप भी है और वो एक स्वभाव है परमेश्वर का, यीशु मसीह का। और वो चीज मेरे भी आई है कि भाई अत्यंत करुणामय विलंब से कोप करने वाला हमारा परमेश्वर, हम उसी के बच्चे हैं। और यहाँ उसी कड़े रूप में यीशु मसीह 13-14 पद में क्या कह रहे हैं, परंतु उसने उत्तर दिया किसको? शास्त्री फरीसियों को, प्रत्येक पौधा जिसे मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ दिया जाएगा, उन्हें रहने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। प्रियो, ये बड़ी मानवता की बात है। मैं और आप जानते हैं कि अगर हम सड़क में जा रहे हैं
और कोई अंधा गड्ढे में गिर रहा है, हम दौड़कर उसको बचाने का प्रयास करते हैं। हमारा प्रचार भी ऐसा ही है कि बहुत से अंधविश्वासी हैं आज संसार में, और आप देख रहे हैं कि कैसी कैसी घटनाएं हो रही है, कितनी मृत्यु हो रही है। पर सबको अपनी अपनी धार्मिकता दिखाना है या राजनीति को बुलंद करना है, और इत्यादि बहुत से कारण होते हैं जिसके कारण से न तो वे समझ नहीं पाते। पर ये परमेश्वर का प्रकोप है कि लोग तो निश्चित रूप से मरेंगे, और इसलिए मरेंगे क्योंकि ये नियम है परमेश्वर का कि उनको गड्ढे में गिरने दो। और मैं स्मरण कराता हूँ, पिछले हफ्ते यूहन्ना 9 का 39वां पद अपन ने पढ़ा था, और जहाँ स्पष्ट है कि वहां पर भी यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो न्याय करने आया हूं कि अंधे देखें, और जो नहीं समझ रहे हैं वे अंधे हो जाएं। और इससे मैं सोचता हूँ ज्यादा स्ट्रिक्ट संदेश या क्रोध और क्या होना चाहिए। परंतु कितनी अच्छी बात है, यह स्केल 3 के अनुसार अगर देखा जाए, हमारा काम है लोगों को बताना, और उसी लिए ये अंधापन दूर करने के लिए, आत्मिक अंधापन दूर करने ही के लिए यहाँ पर विश्वासी मंदिर में एकमात्र ऐसी संस्था है जहाँ प्रकाशन और दर्शन लिखा गया है, ताकि ये लोगों के जीवन में प्रकाश आए और वे देखें, दर्शन करें, ताकि गड्ढे में न गिरे, ठोकर न खाएं और बचाए जाएं। परंतु आज भी जो शास्त्री और फरीसी टाइप का माइंड रखते हैं और हमारी आलोचना करते हैं, वे खुद अंधे हैं, और उनसे हमको किसी हालत में विचलित नहीं होना है। क्योंकि मैंने कहा, जैसा यीशु मसीह ने कहा कि भाई ज्यादा अगर आलोचना करते तो आकर अधिक से अधिक मेरा काम देखो, और उसको भी नहीं देखते और आलोचना करते हैं, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए भी और उनके लिए विशेष करके ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। पर अब हमको निराश नहीं होना है और अपने आप को दुर्भाग्यशाली नहीं समझना है। इसके पश्चात यीशु मसीह 18वें वचन में सिखाते हैं, पर जो कुछ मुंह से बाहर आता है वह हृदय से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। प्रियो, इस वचन के लिए मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं गुरु मंत्र का 4था पॉइंट, और यहाँ पर देखिए 1 शमूएल 16:7 का भी संदर्भ है, और यहाँ पर ये लिखा, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती है। क्यों? इसमें तर्क तो दे दिया गया है, जो शरीर के बाहरी अंगों और वस्त्रों की शुद्धता पर ही ध्यान देता है, क्या वह ईश्वर हो सकता है? फिर जिसने शरीर एवं वस्त्रों की शुद्धता पर मनुष्यों का ध्यान केंद्रित कराया, क्या वह भ्रमित कराने वाला नहीं? धोखा न खाएं। क्यों? इस पर मैं ज्यादा विस्तार से नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत सी बुराइयां हैं, बहुत से पाप हैं जिसकी लिस्ट भी दी गई है। और उसके पश्चात इसी में 11वें पद में, सो हम मनुष्य हैं, बहुत सी बुराइयां हमारे में रहती हैं, हम पाप जाने अनजाने में करते रहते हैं। परंतु यह है कि अगर हमारा मन शुद्ध है, विचार शुद्ध है, परमेश्वर ने देख लिया, हमारी योजना शुद्ध है, तो वो अपनी पवित्र आत्मा हमारे अंदर भेज देता है। और पौलुस ने रोमियो 7:11 में बहुत बढ़िया लिखा है कि मैं कैसा भागा मनुष्य हूं, मुझे इस पाप के बंधन से कौन छुड़ाएगा। और बकायदा उसने प्रभु यीशु मसीह की तारीफ भी किया। सुप्रियो, वो पवित्र आत्मा भेज के हमको नियंत्रित रखता है, शुद्ध रखता है,
और जब शुद्ध और अशुद्ध की बात आती है तो हमारी जो पहली स्टडी हो चुकी है हमन गाना गावन टीप क्रमांक 11 और उसमें स्पष्ट लिखा है विश्वासी पंथ के मूल सिद्धांत। और इसका दूसरा पॉइंट है शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तु शुद्ध है पर अशुद्ध और अविश्वासी के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं और वे किसी भले काम के योग्य नहीं। आगे आइए दूसरे भाग में देखें। और अब हम संदेश के दूसरे भाग में हैं और मैं हमन गाना गाउन 11 नंबर की टीप के कुछ पॉइंट पढ़ रहा हूं। तीसरे नंबर की ऐसी आदि शिक्षा एवं विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह न छूना, उसे न चखना, उसे न हाथ लगाना। कुलुसियों 2:21 और इसके पहले था तीतुस 1:15 और 16। तो पौलुस यहाँ पे समझाता है कि इन सब रीतियों से कोई लाभ भी नहीं है और मनुष्यों की आज्ञा को धर्मोपदेश करके सिखाया जा रहा है। तो प्रियो भावार्थ में मैंने लिख दिया है ये कि रीति विधि आपके लिए है, आप उसके लिए नहीं है। सो इसको हमेशा स्मरण रखें। और इसके पश्चात 21 से 28 पद के बीच में एक कनानी स्त्री का जिक्र है। तो प्रियो इस भाग में एक कनानी स्त्री दौड़ते हुए आ रही है और मैं आपके सामने पढ़ा 23वां पद। और देखो एक कनानी स्त्री आई और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी पुत्री बुरी तरह से दुष्ट आत्मा ग्रस्त है। परंतु उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। प्रियो 3 बार यीशु मसीह ने जब वो पीछे पीछे आती थी, चिल्लाती थी, चेले भी सिफारिश करते हैं। तो 24वें पद में कहा, परंतु उसने उनसे कहा, मैं केवल इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूं। और सुना और अनसुना कर दिया। परंतु वह आई और दंडवत करके कहने लगी, प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उससे कहा, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे फेंकना ठीक नहीं। इस पर स्त्री ने कहा, हाँ प्रभु, पर कुत्ते भी तो स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर चार खाते हैं। तब यीशु ने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसकी बेटी तत्काल ही चंगी हो गई। यूं आज हमारे सामने प्रश्न है कि हमारा विश्वास कितने प्रतिशत है। विश्वास के चैप्टर में आप देख लीजिए, प्रतिदिन जैसे ब्लड प्रेशर नापते हैं वैसे ही हमको अपने विश्वास को भी नापना है, वो नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है। तो पिछले सप्ताह हमारे भाई श्री राहुल जांगड़े ने बहुत ही सुंदर संदेश दिया था। विश्वास रूपी जहाज को डूबने से बचाना है तो कैसा तरीका अपनाना है। 1 तीमुथियुस 1 और 19। और प्रियो यहाँ पर पहले लिखाया है, और विश्वास तथा अच्छे विवेक को बनाए रख, जिसकी उपेक्षा करके कुछ लोगों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। प्रियो अंत में यही कहना चाहूंगा कि हम रीति विधि तक सीमित न रहें। रीति विधि हमारे लिए आवश्यक है, परंतु हम रीति विधि के लिए नहीं है और उससे हमारी धार्मिकता पूरी नहीं होती है। और इसलिए अपने विश्वास में इतने आगे रखें कि यीशु मसीह को अंत हमारी सुनना ही पड़े। जैसे कि कनानी स्त्री ने अब उसके विश्वास को खींच लिया और ये कहा कि कुत्ते भी चूर चार के हकदार हैं, मैं बहुत अच्छी विश्वासी नहीं तो क्या हुआ, तो चूर चार तो मिल सकता है। ऐसी मानसिकता ऐसा रख करके हम परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ते चले जाएं। यीशु मसीह निश्चित रूप से हम सबको अपने विश्वास में दृढ़ करेगा। मैं
हम विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ता से खड़े रह सकते हैं। तो परमेश्वर अपने वचन के कहने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे स्तुति की गीत से 261 नंबर, रहता जीवन जो मिट्टी का। अंतिम प्रार्थना सहायक सह आचार्य श्री ऋषि वर्मा के द्वारा। प्रभु की प्रार्थना और सह संचालक डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ वो बनाता सोने सा जीवन आया हुआ। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, यीशु नाम है उसका मधु से मीठा। वो जिंदा मसीह है इब्ने खुदा, रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ। आज और कल वो नहीं बदलता, सर्वदा एक सा है। आज और कल वो नहीं बदलता, सर्वदा एक सा है। जीवन की सारी निराशाओं को दूर वो करता है। जीवन की सारी निराशाओं को दूर वो करता है। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, यीशु नाम है उसका मधु से मीठा। वो जिंदा मसीह है इब्ने खुदा, रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ। सागर से भी गहरा प्यार मसीह का, अंत नहीं उसका है। सागर से भी गहरा प्यार मसीह का, अंत नहीं उसका है। जीवन मृत्यु आंधी आई, दूर वो करता है। जीवन मृत्यु आंधी आई, दूर वो करता है। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा,
क्या हुआ। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सह आचार्य ऋषि वर्मा है और प्रभु यीशु मसीह में आए हुए 13 वर्ष हो गए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़े धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज रविवार विश्राम दिन के लिए क्या आपने हम सब भाई बहनों को एकत्रित किया अपने विश्राम दिन रविवार आराधना में, कि हम यहाँ आकर आपकी स्तुति महिमा आराधना करने पाए। आपने हमें वचन के जल से सींचा, आपने हमें आशीषें दिए, चंगाई दिए, शांति दिए, आपके मांस और लहू के सहभागी हुए। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। बहुत तो हैं जो आपके विश्राम दिन में प्रवेश नहीं करने पाए, और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि आपकी स्तुति महिमा के लिए आपके भवन में उपस्थित हुए। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद आज के वचन और ज्ञान की शिक्षाओं के लिए प्रभु जी। क्या आज का वचन हमें बताता है कि हमारे मन को शुद्ध करना है, क्योंकि शरीर तो नाशवान है, शरीर से बहुत गंदे गंदे काम होते हैं, और मन को हमें थामना है, रोकना है, क्योंकि मन की वेग जो है बहुत अधिक है, और यह वेग बहुत आगे अनिश्चित काल और बहुत सारी व्यर्थ भावनाओं को दर्शाते हैं, मांगते हैं, लालसाएं रखते हैं, इच्छा रखते हैं। इसे हमें अपने कैसे वश में करना है आपने हमें बता दिए प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, इससे बढ़कर आपने यह भी बताया है कि जा तेरा विश्वास तुझे चंगाई दे, तुझे आशीष दे, तू जो चाहता है वही हो। क्योंकि हमने विश्वास को भी जाना, क्योंकि विश्वास वही है जो हमारे मन में हो सके, मन से हम विश्वास कर सके, आत्मा से अंगीकार कर सके, और निरंतर आपके वचन को थामे रहें। धन्यवाद करें प्रभु जी आज रविवार विश्राम दिन के लिए, कि जितने भी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं सबको आशीष देना, परिवार सहित जिनकी जो भी दुख तकलीफ समस्याएं हैं वो सब दूर हो सके प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितने भी भाई बहन आज पहली बार आराधना में सम्मिलित हुए हैं सबको आशीष देना, कि आपके वचन और ज्ञान के शिक्षाओं को भली भांति जान सके, समझ सके, और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सके। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी कि आज के दिन हम आपकी स्तुति महिमा आराधना कर सके, हमारी भेंटों का दिया जाना आपको ग्रहण योग्य हो सके, आपके मांस और लोहू का हम सहभागी हुए। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने हमें बीते सप्ताह संभाले, और जीवन के क्षण तक भला चंगा सुरक्षित पाए जाते हैं। जैसे आपने हमें बीते सप्ताह संभाले वैसे ही आने वाले सप्ताह में भी हमें संभालिए प्रभु जी, और एक हम नई उमंग नई जोश के साथ अगले विश्राम दिन रविवारी आराधना में सम्मिलित हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भी आज भाई बहन परिवार सहित आपके वचन और ज्ञान की शिक्षा को भली भांति सुने हैं, समझे हैं, जाने समझे हैं, सबको ज्ञान बुद्धि समझ देना प्रभु जी, कि आपके वचन और ज्ञान की शिक्षाओं में आगे बढ़ सके, समझ सके, जान सके, खुद बचे बहुतों को बचा सके। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम के लिए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है
वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छाएं पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। सो अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हरेक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीत हेतु आत्मा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।